नमस्कार दोस्तों, इस क्वेश्चन के अंदर रो है जो इसको बार बार रिपीट किया गया है। तो जो संख्या ये बार बार रिपीट हो रही है ये ही इसका आंसर आएगा। ये दो ही इसका आंसर बनेगा। दो इसमें बार बार रिपीट होता है तो ये दो आंसर कैसे बनेगा इसको हम देखते हैं। जैसे हमने ये सारी वैल्यू, ये पूरी वैल्यू हमने x के इक्वल मान ली। अगर हम इसको सारी वैल्यू को x के इक्वल मान लेते हैं तो जैसे हमारे पास √2 है, जब दोबारा से वही संख्या आएगी तो जहाँ से ये दूसरी संख्या आती है वहीं पर हम इस x को लिख देते हैं। जैसे एक बार तो लिख लेंगे, लेकिन एक बार तो हमने 2 लिख लिया, लेकिन दूसरी बार जहाँ पर ये 2 आता है इसको नहीं लिखना है, तो इसके स्थान पर हम इस x को लिख देते हैं। तो ये सारा x के इक्वल हो गया। अब देखिए ये बच जाता है हमारे पास। अब हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करेंगे तो इधर 2 बन जाएगा, इधर x बन जाएगा और ये x² बन जाएगा। दोनों तरफ से x की एक एक वैल्यू कैंसिल कर देते हैं तो ये x और ये x, यहाँ से x की 2 पावर कट के 1 रह जाएगी और यहाँ से x की 1 पावर है तो x यहाँ से गायब हो जाएगा। तो x 2 बराबर x आ गया, तो x हमारी वैल्यू 2 आ गई। इस तरह से हमारा इस क्वेश्चन का आंसर 2 बनेगा। तो इसी प्रकार एक और क्वेश्चन है इसके अंदर। जैसे यहाँ देखिए इसमें प्लस प्लस दिया गया है और +72 है, जैसे आगे फिर से +72 है। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, इस पूरी वैल्यू को हम x मान लेते हैं। अगर ये x मान ली तो जैसे एक बार लिखा हुआ है, दोबारा से जहाँ पर ये वही संख्या आ जाती है उस स्थान पर हम x लिख लेते हैं और इधर भी x ही रहेगी। तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है? शॉर्ट ट्रिक ये है, जैसे 72 है, 72 के ऐसे टुकड़े बना लो जिनमें 1 का अंतर हो। 8 और 9 1 का अंतर है इनके अंदर। 8 गुणा 9 72 72 होता है। तो जो बड़ी संख्या है वो ही इसका आंसर बनेगी। 9 इसका आंसर बनेगी। वो कैसे बनेगी वो इस डिटेल सॉल्यूशन के अंदर देखेंगे हम। जैसे हमने यहाँ पर 72 + x बना दिया है तो अब हम दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। तो स्क्वायर करने पर हमें क्या मिल जाता है? 72 + x बराबर x²। तो इसके अंदर लेफ़्ट साइड में जो संख्याएं हैं उनको दूसरी तरफ लेके जाएंगे और राइट साइड में हमारे पास x² है तो ये x माइनस में आ जाएगा और 72 भी माइनस में लिखा जाएगा। तो इस तरफ हमारी 0 रह गई, तो इस 0 को हम दूसरी तरफ भी लिख सकते हैं। तो जैसे x², अब इनके फैक्टर बना लीजिए जिनकी मल्टीप्लाई 72 आए और प्लस या माइनस करें उनका जो भी, उनसे -1x आ जाए। तो हम बना लेते हैं -9x + 8x। इनको हम ऐड करेंगे तो -x आएगा और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो -72 आ जाएगा, 9 और 8 का। तो जैसे x कॉमन ले लिया यहाँ से, x -9 और 8, फिर आगे x -9 रह जाएगा। तो x -9 फिर से कॉमन आ जाता है और x + 8 दूसरी ब्रैकेट के साथ में यहाँ इन दोनों को हम लिख देते हैं तो x + 8 बन जाएगा। तो राइट साइड में हमारे पास 0 रहेगी। तो जैसे यहाँ 0 बची हुई है पहले, तो एक बार यदि हम x -9 को 0 के इक्वल ले लेते हैं तो x बराबर 9 आ जाता है और x + 8 है तो यहाँ से x की वैल्यू -8 आ जाती है। तो x जो पॉजिटिव वैल्यू आई है वो इसका आंसर बनेगी। तो पॉजिटिव वैल्यू देखिए यहाँ पर 9 दिया हुआ है और 9 ही यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू आई थी हमारी। तो 9 इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, जो हमने ट्रिक से भी निकाला था। ट्रिक के अंदर जैसे 8 9 72 है तो 9 जो बड़ी संख्या होगी वो इसका आंसर बनेगी
और जो पहले क्वेश्चन था उसके अंदर जो संख्या बार बार रिपीट हो रही है वो ये 2 रिपीट हो रहा है बार बार, तो 2 ही इसका आंसर बनेगा। धन्यवाद।